Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss the topic organ and organ system. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ्स का। आपको पता होगा कि सेल जो है वो मोस्ट बेसिक जो है पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक हो गया। अब आगे हम ये देखते हैं द सेल्स इन कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़ के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसा कि मैमल्स वगैरह आ गए। दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की वो सिर्फ एक जो है उस सेल पर परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रही होती हैं वो सेल्स पे या टिश्यूज़ पे या फिर ऑर्गन्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट वर्क टुगेदर ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। ये सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्म कर रहा होता है या उस पर वर्क कर रहा होता है। अब सेल्स टिश्यू और उससे जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन। अब क्या होता है, ऑर्गन आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ 2 और मोर टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शंस। कि ऐसा स्ट्रक्चर जो एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज से मिलकर बना है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। टिश्यूज़ में सिमिलर सेल्स जो थे वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, और ऑर्गन्स में क्या है कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज़, वो क्या करते हैं, मिलके एक कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। उससे आगे हम ऑर्गन सिस्टम की भी देख लेते हैं डेफिनेशन। वो क्या है कि ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विद रिलेटेड फंक्शंस मेक अप द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। कि जो ग्रुप होता है ऑर्गन्स का जिनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं वो मिल के हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसके आगे हम डिटेल देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे हमारे पास आगे मेजर ऑर्गन्स जो हैं हम हायर एनिमल्स में हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जिसमें मैमल्स वगैरह आ गए जैसा कि, तो उनमें कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आता है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन एंड एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक काम करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रेन है, तो ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें हमारे पास ब्रीथिंग आ गया, हमारे पास हार्ट बीटिंग आ गई। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है थ्रू नर्व्स या थ्रू एक्शंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट क्या करता है, हार्ट सर्व एज अ पंप दैट सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा पंप जो थ्रू आउट द बॉडी, हमारी थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है वो होता है हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है फ्रॉम आवर हेड टू टोज वो हार्ट के जरिए हो रहा है। हार्ट इज़ अ मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज़ लंग्स का जो फंक्शन है वो हम सबको पता है गैस एक्सचेंज में होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये सारा जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, लंग्स पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है किडनी क्या करती है कि हमारी जो बॉडी में वाटर को बैलेंस रखती है। ठीक है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म या हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस से बनते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, उसमें किडनी हमारे क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है ब्लड की वो भी इसमें परफॉर्म हो रही होती है। नेक्स्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। इनका डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि इनका डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, डाइजेशन ऑफ फूड के साथ। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली हम माउथ से जब कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो हमारी स्टमक में जाता है, वहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है, और फिर डाइजेशन होकर वो हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है जहाँ पे उसकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से जो है रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट है मेल्स और फीमेल्स में। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है,
ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो ऑर्गन्स मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब उनमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में या एडवांस्ड एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं। यूजली 10 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उनमें हमें आ जाता है इंटेगुमेंट्री, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, इंडोक्राइन जिसमें हार्मोन्स की डाइजेशन हो रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें डाइजेशन है, रिस्पिरेटरी जैसा पहले हमने कहा ब्रीथिंग वगैरह, सर्कुलेटरी जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक्सक्रीटरी जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, वो, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सिंपल ऑर्गन सिस्टम जो है वो लोअर एनिमल्स में फाउंड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लैट वर्म्स की, फ्लैट वर्म्स में क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं उनके वो टिश्यू लेवल पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी के, ठीक है। मल्टी में हमने देखा कि मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपल लोअर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो सिंपल ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं, जिसमें हमारे पास फ्लैट वर्म है जिसमें क्या हो रहा होता है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ टिश्यूज़ लेवल पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब उनमें ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्मिक लेवल जो है वो नहीं पाया जाता। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपको हार्ट की डायग्राम भी नज़र आ रही है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के ज़रिए हो रही होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है वो है हार्ट, आर्टरीज एंड वेंस, ठीक हो गया। आर्टरीज और वेंस हार्ट का पार्ट हैं जो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन को डिलीवर करती हैं थ्रू आउट आवर बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आना और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, ये किसका काम है? ये सारा हार्ट का काम है। इसके अलावा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरिंग भी जो है वो करते हैं, हार्ट करता है, ठीक है। ऑर्गन्स को या डिफरेंट सेल्स को अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए तो वो थ्रू हमारा ब्लड जो होता है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, तो वो थ्रू ब्लड हमारी बॉडी को मिल रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें हमारे जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। पहले भी हमने जिक्र किया कि जब हम फूड लेते हैं तो सबसे पहले हम माउथ में लेते हैं, च्यू करते हैं तो उसे माउथ में, ठीक है। फिर वो हमारी जो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं उसमें जाता है, उसके ज़रिए वो स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में वहाँ पे डाइजेशन होती है उस फूड की, एंड देन डाइजेशन होके वो फूड हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें हमारे पास यूरिथ्रा वगैरह आ गया, तो जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, वो क्या है इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिस्क्रीटरी सिस्टम जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ बॉडी यूजिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स सेक्रीट करना जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हार्मोन्स। अगर हम देखें हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एडल्सेंस को हमारे हार्मोन्स जो हैं वो कुछ एक्टिवेट कर रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट अगर फीमेल्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम सिस्टम दैट सिक्रीट सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स फॉर वेरियस फंक्शन। ऐसा सिस्टम जो सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस को थ्रू डक्ट्स के ज़रिए फॉर वेरियस फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस के लिए। एक्सोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखें तो जैसा कि हमारी स्किन में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो सिक्रीट होते हैं और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें डक्ट्स के ज़रिए हमारी बॉडी में ही हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि अब एक्सोक्राइन में देखें तो पेनक्रियाज की एग्जांपल आ जाती है। पेनक्रियाज क्या करते हैं कि हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं
पेनक्रियाज हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ कर रहे हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसको सिक्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि स्वेटिंग करते हैं हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये इसमें एंडोक्राइन में कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। ये डिफरेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्सोक्राइन में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो इन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी थ्रू बोन्स, बोन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है, थ्रू मसल्स वगैरह। कि क्या होता है कि बोन्स हमारी बॉडी में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बेसिकली बोन से बना हुआ है, ठीक है। जो हमें क्या करती हैं, एक अपराइट स्टैंड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर देखिए हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, बोन्स वगैरह नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो अपराइट स्टैंड भी नहीं कर सकेगी, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो उसको स्केलेटल सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ में कार्टिलेज का बना होता है, कुछ में बोन्स का होता है। तो हमारी बॉडी में जो है बोन्स का बना हुआ है। बोन्स होती हैं, कुछ बोन्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ जो है वो मूवेबल होती हैं, कुछ इमूवेबल होती हैं। और ये हमारी डिफरेंट जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम। बेसिक पहले भी हमने बात की कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी जो बॉडी है वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ कर रही होती है। ये भी यूरिनरी सिस्टम जिसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ किडनी में हमने पहले बात की, किडनी फ़िल्टर करती है ब्लड को। तो जब ब्लड फ़िल्टर करती है, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो वेस्ट होता है, मतलब जो एज अ यूराइन हमारे पास आता है, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव होता है थ्रू यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। जैसा कि मेल्स में देखें टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स में देखें तो ओवरीज होती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी जो ऑफस्प्रिंग है उनकी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी डिफरेंट जो हमारे ऑफस्प्रिंग हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसकी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले भी हमने बात की कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है हमारी बॉडी में थ्रू लंग्स। तो यहाँ पे लंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी ऑक्सीजन है वो हम एक्सेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये थ्रू लंग्स चलता है, ठीक है। और इस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे ब्लड में भी जो है वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। हमारे ओवरऑल बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेसिकली देखें तो डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस दैट में हार्म द बॉडी। ऐसा सिस्टम जो हमें पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंड करता है, हेल्प करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंड करने में। इसमें हमारे पास जो आता है नेटवर्क वो आता है लिम्फेटिक विसल्स का, जो लिम्फ कैरी करती हैं। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो लिम्फ बनाता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को डिफरेंट जो वायरसेस हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, जब वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो उनको डिफेंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इम्यून सिस्टम की या लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। ये डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं और उनके साथ जो है फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट system in our body and important for defending us from pathogens and different viruses and from different bacteria. मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। के हमारी बॉडी में हमने पहले जैसे स्केलेटल सिस्टम में देखा बोन्स होती थी, ठीक है। बोन्स के साथ अब क्या अटैच है, मसल्स अटैच हैं जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। डिफरेंट इनके मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी क्या करती है, मूवेबल होती है, ठीक है, और मूव कर सकती है। हम जितने भी अपने एक्शंस
परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग आवर हैंड्स और यूजिंग आवर लेग्स और यूजिंग ऑल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, उनमें जो मेजर रोल है वो हमारे मसल्स का और हमारे बोन्स का, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस वाया नर्व्स एंड द ब्रेन के नर्वस सिस्टम, पहले भी हमने बात की कि ब्रेन जो है वो एक मेजर ऑर्गन है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, जो बहुत सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी में उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेन्स में नर्व्स होती हैं, ठीक है, या फिर नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो मैसेजेस हैं उनको प्रोवाइड कर रही होती हैं ब्रेन को, ठीक है। और फिर आगे जो ब्रेन है वो हमें ये एक एक्शन देता है कि ये फिज़िकल एक्शन जो है परफॉर्म करें, एक मैसेज भेजता है। अगर एग्जांपल लें तो जैसा कि हमारे बॉडी में हीट के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो जब भी हम हीट पे हाथ रखते हैं, ठीक है, तो हमें हीट जो है वो महसूस होती है अपनी हाथ पे, तो यहाँ से स्टिमुलस जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को थ्रू नर्व्स स्टिमुलस जाता है हमारी ब्रेन को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ब्रेन, उसको फिर ब्रेन क्या करता है आगे से हमारे पास मैसेज भेजता है हमारे मसल्स को, ठीक है, कि आप क्या करें कि कॉन्ट्रैक्ट हों या फिर रिलैक्स हों, ताकि हमारा जो हम जो है हीट से अपना हाथ जो है पीछे फ़ौरन खींच लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है या हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, या पीछे हम खींच लेते हैं, क्योंकि वो जो मैसेज है वो ब्रेन ने दिया हमारी बॉडी को थ्रू नर्व्स कि अब क्या करें कि अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लें, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इस तरह बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन जो है वो मेजर सिस्टम होता है, एक मेजर ऑर्गन है जो कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, कि अभी क्या करना है, अभी नहीं, ये नहीं करना, अभी हम इस अपना ये जो ऑर्गन है उसको मूव करें, ठीक है, ये या फिर अपना हम हाथ पीछे करते हैं, अपना पाँव पीछे खींचते हैं, डिफरेंट जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन। नेक्स्ट लास्ट जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे पास स्किन होती है, अपेंडिजेस होती हैं, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। बेसिकली हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर है स्किन, वो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस, फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियाज, फ्रॉम डिफरेंट इंजरीज एक्सेट्रा। तो उसमें हमारे पास हेयर्स आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड, उसकी अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड सिक्रीशंस स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, जब स्टेबल रहता है। इसी तरह ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयली सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। हेयर्स हैं या नेल्स हैं वो हमारी स्किन पे क्यों प्रेजेंट है, ताकि हमें डिफरेंट वायरसेस से या डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह से, डिफरेंट पैथोजन से प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंजरी होती है, ठीक है, उदाहरण से एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले इंजरी जो होती है हमारी स्किन पे होती है। स्किन, अब अगर स्किन ना हो तो हमारी नीचे हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, हमारे मसल्स हैं, इंपॉर्टेंट मसल्स या इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, अगर उनमें इंजरी हो जाती है तो हम अपना कोई भी जो ऑर्गन है वो लॉस्ट कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ही हमारी बॉडी पे होती है, ठीक है, और ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट होती है।